या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो चंद्रघंटा माता की जय हो। हरे कृष्णा आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज है माँ का तृतीय नवरात्रि। तो कौन सी नवरात्रि है तो चलिए जान लेते हैं। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और साथ में घर में सुख समृद्धि और खुशहाली तो ज़रूर आती है। अगर आप भी चंद्रघंटा माता की कृपा अपने ऊपर बनाना चाहते हैं तो माँ की यथापूर्वक पूजा उपासना करें और साथ में माता का व्रत करें, कथा करें और पाठ करें। तो चलिए माँ चंद्रघंटा आप पे कृपा बनाए रखे और हमारे ऊपर भी बनाए रखे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए कर लेते हैं चंद्रघंटा माता की कथा। शारदीय नवरात्रियों के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत उपासना और उपवास भी किए जाते हैं। सनातन शास्त्रों में निहित है कि माँ ममता की सागर है। उनकी महिमा निराली है। अपने भक्तों का उद्धार करती है और दुष्टों का भी संहार करती है माता। धार्मिक मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी आती है। चंद्रघंटा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। इसकी विधि पूर्वक पूजा उपासना करें। तो व्रत कथा सुन लेते हैं। पुराने समय में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। भगवान द्वारा प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर बहुत ही शक्तिशाली बन गया था। वह शक्ति का दुरुपयोग और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था। इस प्रयास से वह लगभग सफल ही हो गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वर्ग इंद्र नरेश भी चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले महिषासुर को हराना आसान नहीं है। इसके लिए हम सभी को महादेव की शरण में जाना चाहिए। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और सहमति लेकर महादेव के पास कैलाश पहुँचे। स्वर्ग नरेश इंद्र ने भी अपनी आप बीती महादेव जी को बताई। स्वर्ग नरेश इंद्र की बात सुनकर महादेव क्रोधित हो गए और बोले महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है। उसके लिए उसे अवश्य दंड देना होगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया और क्रोध से एक तेज प्रकट हुई। यह तेज यानी ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। इसी ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दे दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने अपना घंटा प्रदान किया। इसी प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अपना अपने अस्त्र शस्त्र दे दिए। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में निहित है कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक ना सका और उस समय महिषासुर का वध कर माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में माँ के जयकारे गूंजने लगे। कालांतर से भी माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती है। साथ ही सुख समृद्धि और शांति प्रदान करती है। अतः भक्तों श्रद्धा भाव से शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। तो ज़रूर बताइएगा आपको माँ चंद्रघंटा की कथा कैसी लगी। तो जयकारा लगा लेते हैं। बोलो जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय हो। जय चंद्रघंटा माता की जय हो। तो चलिए छोटी सी माता की चंद्रघंटा माता की आरती भी कर लेते हैं। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम पूर्ण की जो मेरे सभी काम। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम पूर्ण की जो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती
चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत तुम करने वाली, मीठी बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन में भाती, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो। जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूर्ण की जो मेरे सभी काम, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली, हर बुधवार जो तुझे दिए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए, मूर्ति चंद्र आकार बनाए, मूर्ति चंद्र आकार बनाए। जय माता चंद्र घंटा मैया, जय माता चंद्र घंटा। सन्मुख घी की ज्योति जलाए, शीस झुका कर कहे मन की बात, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान है तुम्हारा, कर्नाटका में मान है तुम्हारा, नाम तेरा रट्टू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूर्ण की जो मेरे सभी काम, पूर्ण की जो मेरे सभी काम, पूर्ण की जो मेरे सभी काम। बोलो चंद्र घंटा माता की जय हो। अगर आपको मेरी छोटी सी कथा और आरती पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही मेरी धार्मिक कथाओं के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए।